हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के टोटल क्वेश्चन को जो आपके 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एनटीपीसी में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन से जो है आपका कि व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती व्यवस्था की, तो पंचायती व्यवस्था जो है ना वो आपका पार्ट 9 के अंदर आता है। वही आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है वो आता है। वहीं ये आपका शेड्यूल सेकंड में आता है। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट को जो है वो रखा गया है। सारे टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, यानी दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग दिलवाड़ा टेम्पल की बात करते हैं ना तो ये आपका जो है ना वो माउंट आबू में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं दिलवाड़ा मंदिर की ना, तो दिलवाड़ा जो है वो आपका जैन मंदिर है जो राजस्थान में स्थित है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि दिलवाड़ा जो कि आपका जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। जिला भी याद रखिएगा कौन सा जिला है, तो वो है आपका सिरोही जिला ना। वहीं इसके में देखते हैं तो एक टॉपिक और है इसमें कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो आपका 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं, जिनका नाम जो था वो आपका वास्तुपाद और आपका तेजपाल था, इन दोनों भाइयों द्वारा जो है वो 1231 में जो है वो बनवाया गया था। याद रखिएगा कब की बात हो रही है, तो 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान जो चालुक्य राजाओं थे, जिनका नाम क्या था, पहला का नाम वास्तुपाद था और दूसरा का नाम तेजपाल था। ये दोनों कौन थे, भाई थे। इन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1231 ईस्वी में बनाया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा इस टॉपिक के अंदर। अगर ये आपका दिलवाड़ा मंदिर आता है ना एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच स्टेट इज द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड, यानी कोणार्क मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कोणार्क मंदिर की बात करते हैं ना तो ये आपका जो है ना वो आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ अगर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं तो याद रखिए कि कोणार्क मंदिर जो है ना वो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है, पुरी के पास स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका निर्माण जो है वो आपका राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। किसने कराया था, तो वो थे आपके राजा नरसिंह देव। कब करवाए थे, 13वीं शताब्दी में करवाए थे। वहीं कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लॉक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लॉक पैगोडा कहा जाता है ना। इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक जो है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, कोणार्क मंदिर का जिस राज्य में स्थित है वो राज्य कौन सा हो जाएगा, वो है आपका उड़ीसा में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड, यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है वो जगह है आपका तमिलनाडु। कहाँ स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा ना। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो तमिलनाडु के तंजावुर में, और ये आपका कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे, तो तमिलनाडु के तंजावुर में आपका कावेरी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो आपका 805 किलोमीटर है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच फील्ड इज अर्जुन अवार्ड गिवन, यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं ना तो अर्जुन अवार्ड जो है ना वो आपका स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश इज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, यानी डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक है। कौन है, तो जी हाँ, इसका अगर हम लोग देखते हैं तो वह है आपके सुभद्रा सेन। सुभद्रा सेन जो है वो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक है। याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल प्राइज विनर, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं ना तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जो है ना वो किसी तरह का कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। याद रखिएगा ना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर ना।
चलिए अगर हम लोग बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की ना, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है वो आपका 1901 में जो है वो की गई थी। और इसके अंदर जो है टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो है वो अप्रूव किए गए थे। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में ना, तो भारत में पहली बार नोबेल प्राइज़ जो है वो आपका 1913 को जो है वो आया था। इसे लेकर आने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। यानी नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा आया है, तो वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आया है। कब आया है, 1913 में आया है। इसकी स्थापना कब हुई, 1901 में हुई। इन तीनों क्वेश्चन को आप इसमें याद रखिएगा। इसके अंदर टोटल कितने फील्ड में पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं, तो वह आपके 6 फील्ड में ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो 6 फील्ड कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके बारे में जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट डू यू पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स डिपिक्ट, यानी अजंता की गुफा की पेंटिंग क्या दर्शाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग अजंता की गुफा की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि अजंता की गुफा जो है ना वो आपका जातक कथाओं को दर्शाता है। ये जातक कथाएं क्या है, तो याद रखिएगा कि जातक कथाएं जो है ना वो गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म को ना जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मधुबनी आर्ट इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट, यानी मधुबनी कला जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मधुबनी की बात करते हैं तो ये जिससे संबंधित है वो है आपका राज्य बिहार। ये किससे संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच सिटी वाज द इंडस वाटर ट्रीटी IWT साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960, यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी IWT जो है वो किस शहर में हुई थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये कराची शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कराची शहर में हुई थी, याद रखिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन वाज सांची स्तूपा डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यानी सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो जी हाँ, विश्व धरोहर घोषित जब किया गया था वो समय आपका था 1989 का। 1989 में जो है इसे विश्व धरोहर जो है वो घोषित किया गया था, याद रखिएगा ना। तो ये जो है ना वो आपका बेसिकली मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है, जिसका निर्माण जो है वो आपके सम्राट अशोक ने कराया था, याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया था, तो वह आपके सम्राट अशोक ने कराया था ना। तो इस टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं जो आपके 2021 में जो है वो NTPC में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के साथ जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन तो 100% मैच नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट आपका 100% एग्जाम में मैच कर जाएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।